नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। यूथ कांग्रेस के विभिन्न पदों के लिए होगा मतदान। 11 दिसंबर को 5,500 सक्रिय सदस्य करेंगे मतदान। प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी ऑनलाइन वोटिंग प्रक्रिया। प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव सहित जिले के लिए करेंगे मतदान। लांजी पौसेरा के किसानों ने लगाई एसपी से गुहार। धोखाधड़ी और ठगी की पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। मई माह में बेची गई धान की अब तक नहीं मिली किसानों को राशि। मिल मालिक के चक्कर लगा रहे हैं किसान, नहीं मिल रहा जवाब। सड़क हादसे में 2 की मौत, 2 लोग हुए घायल। ग्राम लिंगा नेत्रा मार्ग पर हुआ गंभीर सड़क हादसा। वक्त में नहीं मिली एम्बुलेंस, पुलिस अधीक्षक ने की मदद। पुलिस अधीक्षक के वाहन से घायलों को पहुंचाया चिकित्सालय। अस्पताल पहुंचने से पहले 4 वर्षीय बालक ने तोड़ा दम। और अब समाचार विस्तार से। 7 साल के लंबे अंतराल के बाद यूथ कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर सियासी माहौल गर्म हो उठा है। 7 साल तक युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने वाले कुणाल चौधरी की जगह अब नया अध्यक्ष चुना जाना है। इसके लिए चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसके लिए बालाघाट जिले से भी यूथ कांग्रेस के लगभग 5,500 सक्रिय सदस्य 11 नवंबर को मतदान करेंगे। युवा कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव लंबे अंतराल के बाद होने जा रहे हैं। इसके लिए कई बार तैयारियां हुई, लेकिन बीच में ही रोकना पड़ा था। इस बार निर्वाचन के लिए मतदान की तिथि घोषित हो गई है। अलग अलग पदों के दावेदारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। बता दें कि जिले में जिला अध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके अलावा अन्य पदों के भी उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवारों के साथ ही उनके गुट के नेताओं ने भी पूरा जोर लगा रखा है। इस बार युवा कांग्रेस के चुनाव में सभी गुटों ने अपनी जीत के लिए जोर लगा रखा है। जिले के बड़े कांग्रेस नेताओं ने भी युवा कांग्रेस के चुनाव में रुचि लेते हुए अपने समर्थकों से नियमित फीडबैक ले रहे हैं। बता दें कि 11 दिसंबर को प्रदेशाध्यक्ष सहित प्रदेश महासचिव के साथ साथ जिला कमेटी में अध्यक्ष, महासचिव के साथ ही विधानसभा कमेटियों के लिए भी वोटिंग होगी। जिले में 11 दिसंबर को चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। युवा कांग्रेस ने इसके लिए मोबाइल ऐप जारी किया है, जिसमें मतदान के दिन अपना रजिस्टर्ड नंबर डालने के बाद मतदान का विकल्प खुल जाएगा। इस बात की पुष्टि के लिए संबंधित व्यक्ति ही मतदान कर रहा है। इसके लिए सेल्फी फोटो भेजनी होगी ताकि ऐप उस मतदाता की सूची में लगी फोटो से मिलान कर सके। फोटो का मिलान होने के बाद ही मतदान की अनुमति मिलेगी। इसमें ठीक से फोटो नहीं भेज पाने वालों को कई बार प्रयास करने होंगे। बिना फोटो के मिलान मतदान की अनुमति नहीं मिलेगी। कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष नितिन भोज ने बताया कि जिले में 11 दिसंबर को लगभग 5,500 एक्टिव सदस्यों के द्वारा मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया जाएगा। यह मतदान प्रक्रिया प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी, जिसमें मतदाता प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष के लिए मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 7 साल बाद होने जा रहे यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। निश्चित ही प्रदेश को एक अच्छा नेतृत्व मिलेगा, जो प्रदेश के सभी नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने का कार्य करेगा। मध्य प्रदेश में आज से ही मतदान शुरू हो चुका है। 10, 11, 12 तारीख 3 दिनों में युवा कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं और अभी 4:30 पौने 5 बज रहा है। चुनाव प्रक्रिया ख़त्म भी हो चुकी होगी पहले दिन की। कल बालाघाट जिले और समस्त जो बचे हुए जिले हैं कल उनका भी चुनाव होगा। हम बालाघाट की बात करें तो बालाघाट में 5500 सक्रिय मतदाता हैं, जो अपने जिलाध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष को चुनने का काम करेंगे कल। युवा कांग्रेस को तवज्जो नहीं दिया जाता, ऐसी कोई बात नहीं है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और अभी वर्तमान में जो उपचुनाव थे, सारी जगह युवा कांग्रेस की सारी टीम लगी हुई थी। मैं खुद ग्वालियर झाबुआ में था, पूरा वहाँ पे देख रहा था, तो सारे युवाओं को महत्व मिलता है। बालाघाट की बात करें तो खास करके यहाँ पे अभी तक युवाओं को नहीं, बालाघाट में भी देखा जाए तो जब तक मैं लोकसभा अध्यक्ष रहा और सारे अध्यक्ष रहे तब भी हम लोगों ने काम किए। और हो सकता है कि सीनियर हमको कम आते हैं, लेकिन हम अपनी छाती हमेशा अपने सीनियरों के आगे कर देते हैं कि उनकी गोली भी हम अपने ऊपर ले लें। ये यूथ कांग्रेस का काम है और माननीय कमलनाथ जी और राहुल जी की सोच है। बता दें कि बालाघाट विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए NSUI जिला अध्यक्ष दयाल वासनिक सहित लालबर्रा के विक्की पटेल मैदान में हैं, जिनके द्वारा भी अपने समर्थन में लगातार युवाओं से मेल मुलाकात की जा रही है।
विधानसभा अध्यक्ष की दौड़ में शामिल दयाल वासनिक ने बताया कि मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के चुनाव प्रदेश में हो रहे हैं, जिसमें 11 दिसंबर को बालाघाट जिले के लिए मतदान प्रक्रिया होना है। उन्होंने कहा कि आज युवाओं का रुझान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राहुल गांधी की ओर है, उसी तर्ज पर यहां भी मतदान होना है। उन्होंने कहा कि लगातार मेरे द्वारा NSUI में रहकर युवाओं की आवाज़ उठाने का कार्य किया है, वैसे ही मैं यूथ कांग्रेस में युवाओं के साथ कार्य करूंगा। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के जो आगामी चुनाव होने वाले, जिसकी वोटिंग कल होंगी, हमारे द्वारा और हमारे नेता नितिन भोज जी के द्वारा पूरे बालाघाट जिले में पूरे युवाओं को आह्वान पर वोटिंग कराई गई थी, सदस्यता करवाई गई थी, जिसकी कल वोटिंग होना है। जिस प्रकार से युवाओं का रुझान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और भारत के राहुल गांधी की ओर बढ़ रहा है, उसी के नेतृत्व में कल वोटिंग होना है। हमारे मुद्दे हैं, जिस प्रकार से मैंने NSUI में रहते हुए युवाओं की बात को उठाया, वैसे ही आज युवक कांग्रेस के चुनाव में हम लोग युवाओं की बातों को उठाएंगे। हर प्रकार के हर आयामों में युवाओं की बात को रखने का काम करेंगे और इसी के तात्पर्य मैंने NSUI जिला अध्यक्ष के रहते हुए जितने भी आयोजन किया है, और वैसे ही मैं युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष की जवाबदारी को लेते हुए मैं काम करने का काम करूँगा। क्योंकि आप निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, कि सामने आपका कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहा, क्या लगता है? मेरे सामने भी हमारे बड़े भाई विक्की देवेश पटेल जी भी इसमें भागीदार है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनका रुझान और बड़े संगठनों की ओर है। लेकिन हमारे बीच में और उनके बीच में जिस प्रकार से भी कार्यक्रम होगा, हम दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं और हम समन्वय बैठाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और नगर से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम नेत्रा में 2 मोटरसाइकिलों की आपसी भिड़ंत में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस अधीक्षक की सहायता से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां 4 घायलों में से 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 युवकों का उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार नगर मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम नेत्रा और लिंगा के बीच दोपहर लगभग 3:30 बजे 2 मोटरसाइकिल की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक में सवार 4 लोग घायल हो गए। घटना के समय मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना की स्थिति को भांपकर मामले की सूचना तत्काल ही 108 एम्बुलेंस को दी, लेकिन जानकारी प्राप्त हुई कि सभी 108 एम्बुलेंस व्यस्त है, जिससे कि अभी त्वरित उपयोग में नहीं आ सकती। एक्सीडेंट की गंभीरता को देखते हुए वहां एकत्रित भीड़ में भी आनंद फानंद की स्थिति निर्मित होने लगी और उपस्थित जनों ने अपने अपने तरीके से घायलों को अस्पताल पहुंचाने की जद्दोजहद में लग गए। इस दौरान हट्टा से लौट रहे पुलिस अधीक्षक ने दुर्घटना की स्थिति को देखा और वे खुद अपनी गाड़ी छोड़कर घायलों को अस्पताल पहुंचाने का प्रयास करने लगे और कुछ ही मिनटों में आपने इस काम को अंजाम तक पहुंचा दिया, जिसमें उन्हें अपनी गाड़ी में भी घायलों को ले जाना पड़ा। हालांकि जिला चिकित्सालय पहुंचने के पूर्व ही रास्ते में 4 वर्षीय रविंद्र ने दम तोड़ दिया, जबकि उपचार के दौरान 20 वर्षीय युवक देवा दशहरे की भी मौत हो गई। वहीं घटना में घायल 40 वर्षीय धनीराम बसेने और 35 वर्षीय संजय ओसाहे का उपचार जारी है। गुरुवार को लांजी क्षेत्र के ग्राम पौसेरा के लगभग आधा दर्जन किसानों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने साथ हुई धोखाधड़ी और ठगी का मामला होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे ग्राम पौसेरा निवासी अतहर आलम ने बताया कि हम सभी कृषक हैं और धान की फसल पैदावार होने के बाद धान को थोक भाव में ग्राम घोटी में संचालित अतुल आसटकर की मिल में बेच दिया जाता है, जिसमें मिल मालिक के द्वारा अपनी सुविधानुसार 2 से 4 माह के भीतर खरीदे गए धान की राशि का भुगतान कृषकों को कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि कृषक और मिल संचालक एक ही ग्राम के हैं, जिसके चलते कृषकों के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मई माह के पश्चात अपनी धान का विक्रय मई माह में मिल संचालक को कर दिया गया, लेकिन अब तक मिल संचालक के द्वारा धान की राशि कृषकों को प्रदान नहीं की गई है और खुद ही मिल बंद कर फरार हो गया है। उन्होंने बताया कि कई बार मिल संचालक के परिजनों से भी इस मामले में चर्चा की गई, लेकिन अब तक मिल संचालक की ओर से कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि मिल संचालक के द्वारा लगभग 7 से 8 लाख रुपए की राशि किसानों को नहीं दी गई है। अधिक माह होने के बाद आज किसानों के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की गई। बाइट ज्ञापन सौंपने के दौरान कृष्णा पांचे, कोमेश्वर बाहे, धनराज मात्रे, सुरेश बाहे, लवकुश यादव, भरत बाहे, जितेंद्र दांद्रे, युवराज दांद्रे, बालचंद पांचे, अतहर आलम, राम कुमार कश्यप मौजूद रहे। सर मैं लांजी का निवासी हूँ सर, और लांजी में 4 किलोमीटर दूर पे एक गोटी गांव है, वहाँ पे लांजी थाना स्थित में एक अतुल नामक आदमी से हमारे से धोखाधड़ी की गई है, जिसके शिकायत लेके हम एसपी ऑफिस में आए। किस प्रकार की धोखाधड़ी की गई? सर हमने धान के लिए धान दिए थे सर, और भूसे के लिए पैसे दिए थे, तो वो मिल बंद करके भाग गया सर हमारा एडवांस लेके।
कितने किसानों का पैसा? 8 किसानों का पैसा है सर, और 3 क्या नाम है भूसे वालों का पैसा है। लगभग कितनी राशि रहेगी? लगभग सर 7-8 लाख की राशि है। कब से वो फरार हुआ है? सर ये 1-2 महीने से फरार है सर। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप इसमें? सर हम इसमें उचित कार्रवाई चाहते हैं कि प्रशासन उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और हमारे पैसे जल्द से जल्द हमें वापस मिले। कहाँ का रहने वाला है जिसको आपने पैसे दिए हो? घोटी का रहने वाला है सर। अभी फरार है वहाँ? जी हाँ सर, उसके घर में जाओ तो गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं उसके चाचा द्वारा और उसकी माँ द्वारा, और उसको छुपाया जाता है और बाहर भेज दिया जाता है। ठीक। बालाघाट का बैहर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इसकी अलग पहचान के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान, छवि, आयोजन व पहनावा है। इसी कारण उनकी एक अलग ही पहचान हो जाती है। इसी तरह आदिवासी बहगांव का एक पारंपरिक व जान पहचान बढ़ाने के साथ साथ नया जीवन साथी चुनने का एक अनोखा आयोजन होता है और यह दीपावली के बाद प्रारंभ हो जाता है। यह बहुत अच्छा आयोजन व पारंपरिक होने से सुर्खियों में है। यह ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मादर की थाप पर कर्मा ददरिया गाकर बैगा परिवार न सिर्फ थिरकते हैं बल्कि पारंपरिक वेशभूषा में संस्कृति को संजोए भी रखते हैं। इस दौरान वे अपना सामाजिक स्तर पर मनोरंजन करने के साथ ही अपने नए जीवन साथी भी उसी दौरान तलाश लेते हैं। विजुअल। दरअसल यह एक आयोजन दीपावली के बाद प्रारंभ होता है और कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। इसके पश्चात न किसी तरह का मनोरंजन करते हैं और न ही जीवन साथी तलाशने की प्रक्रिया करते हैं। इसमें वे एक साथ एकत्रित होते हैं और वे इस मनोरंजन के कर्मा ददरिया कार्यक्रम में नाचते कूदते ही अपने जीवन साथी को चुन लेते हैं और उसके पश्चात वे आपस में दाम्पत्य जीवन के रूप में जुड़कर वैवाहिक आयोजन करते हैं और यह परंपरा जिले में काफी चर्चा में है। देख सकते हैं बैगा परिवार किस तरह से कर्मा ददरिया गाकर मादर की थाप पर नाचते हैं और अपने जीवन साथी की तलाश करते हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।